चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। शनिवार देर शाम नगर में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को राज्य शिक्षक संघ के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान दिए जाने, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिए जाने, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के जल्द निराकरण और 7वें वेतनमान के एरियर्स की मांग को लेकर अलग अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन सौंपते समय शिक्षकों ने श्री कुलस्ते को बताया कि 2004 के बाद शासकीय सेवा में आए लोक सेवकों को पुरानी पेंशन की जगह अंशदायी पेंशन मिल रही है, जो सेवानिवृत्ति के बाद बहुत ही कम मिलती है, जिसके चलते बुढ़ापे में परिवार का भरण पोषण मुश्किल है। इस अवसर पर श्री कुलस्ते ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि वे इस विषय पर चर्चा करेंगे और ज्ञापन में शामिल मांगों को जल्द पूर्ति के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रांतीय कोषाध्यक्ष नागेंद्र त्रिपाठी, मलखान मेहरा, दौलत पटेल, सतीश नायक, चंद्रकांत विश्वकर्मा, मनमोहन शर्मा, मंजुला शर्मा, संयोगिता शिवहरे, कमलेश गुप्ता, मधुसूदन पटेल, संजय अवस्थी, हरभजन राठौर, बलदेव खंगार, सुमित यादव, राजेंद्र गुप्ता, रामफल चौधरी, बंशीलाल अहिरवार, कमलेश पटेल, गोपाल कौरव, राजकुमार ठाकुर, कमलेश मेहरा सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। कि वो उसका क्षेत्र उधर भी पड़ता है। मैंने वहां के कार्यकर्ताओं को भी कहा कि ऐसा एक कार्यकर्ता का भाव मैंने अनुभव किया और इसलिए नरसिंहपुर के बारे में विशेषकर हमारे उस समय कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जाना होता, बाद में ये आज सारा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया देश में। सहयोग से अटल जी की सरकार में भी मुझे उस समय काम करने का मौका मिला। मोदी जी आए तो उस समय भी मैंने काम किया और आज भी उनके साथ में हम काम कर रहे हैं। तो आज जिस परिवेश में अभी प्रशिक्षण के बारे में अभिलाष जी ने कहा, तो मैं कई बार कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आपके जिस विचार भाव से आज ये पूरा परिवार खड़ा है, जनसंघ की यात्रा से ये यात्रा प्रारंभ हुई। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का योगदान, वो जनसंघ के पहले हमारे संस्थापक अध्यक्ष उस समय हुए, परंतु आज अनुभव हम करते हैं। मैं सरकार में रहने के बाद मैंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो मुझे लगा कि एक जनसंघ की एक यात्रा की विचारधारा के कारण ये पूरा पार्टी देश भर में, भले वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुए, परंतु विचारधारा के आधार पर धीरे धीरे आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसलिए एक जो हमारा कालखंड रहा है वो जनसंघ का, एक विचारधारा के आधार पर ये पार्टी आगे चली। दूसरा जो कालखंड रहा है सरकार के अंदर, जो हमारी जैसे कल्पना की दीनदयाल जी सोचते थे कि गरीबों की मदद करना, अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति, समाज में जो सबसे पीछे, ये उनकी जो कल्पना थी। तो ये आज हम देख रहे हैं कि जब सरकार बनने के बाद अटल जी ने सरकार केवल जनता के लिए, विकास के नाम पर पूरे भारत में उस समय छोटे छोटे चुनाव हुए, परंतु एक अनुभव आया सरकार में आने के बाद और 24 राजनीतिक पार्टियों के साथ में सरकार को कैसे चलाया जा सकता है, ये प्रयोग भारत के अंदर हुआ। और उसमें से अटल जी एक ऐसे नेता हुए जो सफल हुए, केवल काम के आधार पर हुए। वो भी जनसंघ के अध्यक्ष रहे, अडवाणी जी रहे, परंतु जिस यात्रा के बारे में और ये बीच का एक हिस्सा कालखंड है जो मिली जुली सरकार में काम करने का एक अनुभव आया, तो मैंने उस समय सरकार में देखा कि पूरे हिंदुस्तान में एक विकास की योजना, एक अवधारणा, उसको लेकर के हम आगे बढ़े और पूरा उत्तर दक्षिण आज ये आप देख पा रहे हैं कि नरसिंहपुर जिले को ये जो हाईवे, आप देखिए कन्याकुमारी तक जम्मू कश्मीर से यात्रा प्रारंभ होती है। और उस समय जो हमारे जनसंघ के जो अध्यक्ष थे, उस समय अंतरिम जो सरकार थी उसमें मंत्री भी थे,
श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, ज्ञापन पत्र दिया और इस यात्रा को प्रारंभ किया जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर। वो अंतिम सांस भी जम्मू कश्मीर में लिए, परंतु ये मुकाम रुका नहीं, आगे बढ़ता। और इसके कारण हम जब देखते हैं तो ये पूरा परिदृश्य आप देखिए। और अगर 2004 तक अटल जी की सरकार आईटी के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ, उस समय भी आप लोग देखते होंगे, अभी शिक्षणों में विषय शायद आया भी होगा, परमाणु परीक्षण जब हुआ अटल जी ने किया तो उस समय अमेरिका की क्या स्थिति, उनने आर्थिक प्रतिबंध जो हमारा युद्ध हुआ था उसको उनने विड्रा किया। अटल जी बोले भी कि हम झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं, जो भारत आगे बढ़ता रहे। एक घटना आप देखिए, नरेंद्र मोदी जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, 2002 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, तो ये गोधरा कांड हुआ। भगवान राम का जो मंदिर आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका फाउंडेशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और इस विषय को लेकर उस समय वहां से लोग चले और जो घटना हुई उस समय अमेरिका ने भी कहा कि इसको अमेरिका का पक्ष नहीं मिलेगा। और आज जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका ने कितना स्वागत किया ये पूरे दुनिया ने देखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए, हमने भी उनका सम्मान किया। तो ये विषय इसीलिए हमारे ध्यान में रहना चाहिए, हम सब कार्यकर्ताओं के ध्यान में है कि 3 जो कालखंड है, एक नरेंद्र मोदी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और बीच का ये जो कालखंड आया ये कोलिशन का। ऐसे 3 चरणों में पूरे भारत के अंदर जो परिदृश्य उभर करके आया है, आज आप देखेंगे जनसंघ की यात्रा पुराने लोग अनुभव करते होंगे कि आज जब इंडिया की जिस बात को कहते हैं, गांव के गरीब आदमी का मकान हम बना रहे हैं, महिलाओं को जितनी कठिनाई होती उनके लिए हमने क्या 24 तक हर घर तक पानी देने का ये संकल्प आदरणीय अटल जी ने पूरे भारत में प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ किया।